हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि बच्चों हम देख रहे हैं कि इस पेज पर हमने जो इंग्लिश का जो बुक हमने टेकअप किया उसमें से जो फोर्थ चैप्टर है सोक्रेटिस का पहला पैसेज हमने पढ़ा दिया। बच्चों दूसरा पैसेज यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दूसरे पैसेज में हम पहले इसको रिसाइट करेंगे, उसके बाद से हम इसके पुनः एक बार अर्थ इसको बताएंगे। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर Socrates went around the town on foot and talked to people. The Athenian began to look for his familiar figure in the street and to say to their friends, "Yes, that's Socrates. Come along and talk to him." After some time, Socrates became famous as a teacher. He wandered along the road and stood in the marketplace talking to anyone who cared to greet him. His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself, so that by using his reasons he would have the power to see what was right, just, truth, beautiful, and so shape his own conduct. So friends, देखते हैं हमने यहाँ पे इसको रिसाइट किया। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अब हम इसकी मीनिंग को हम बताने वाले हैं, जो इसमें डिफिकल्ट मीनिंग है। सोक्रेटिस तो पता है सुकरात होता है, अराउंड मतलब चारों तरफ, पीपल मतलब लोग, एथेनियन मतलब एथेंस के रहने वाले वासी अर्थात एथेंस के लोग, बिगन मतलब प्रारंभ कर दिया, फेमिलियर मतलब परिचित, फिगर मतलब चेहरा, स्ट्रीट्स मतलब गलियों में। आगे लिखा है देयर फ्रेंड्स, पुनः सोक्रेटिस दिया फ्रेंड यहाँ पे, अलॉन्ग मतलब के साथ, आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस, फेमस मतलब प्रसिद्ध, वांडर मतलब घूमा, फेमस मतलब प्रसिद्ध हो गया, केयर मतलब देख रेख किया, ग्रीट मतलब अभिवादन किया, लिसनर्स मतलब श्रोता, कन्फ्यूज्ड मतलब भ्रमित हो गए, आर्ग्यूड मतलब तर्क किया, आंसर्ड मतलब उत्तर दिया, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न, कंट्रीमैन मतलब देशवासी, एवरीवन मतलब प्रत्येक लोग, थिंक मतलब सोचना, हिमसेल्फ मतलब स्वयं अपने आप में, रीजन्स मतलब कारण, पावर मतलब शक्ति, राइट मतलब सही, जस्ट मतलब न्यायप्रिय, ब्यूटीफुल मीन सुंदर, शेप मतलब आकृति, कंडक्ट मतलब आचरण या व्यवहार। तो बच्चों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अब इसकी हिंदी अर्थ बताने की प्रक्रिया। पढ़ते हैं यहाँ पर, सोक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू द पीपल। ध्यान दें, सोक्रेटिस मतलब सुकरात, वेंट मतलब गया, अराउंड द टाउन अर्थात टाउन ऑन फुट अर्थात सुकरात पैदल ही वो कस्बे के चारों तरफ गया, एंड टाक्ड मतलब बात किया, टू पीपल मतलब लोगों से। सुकरात पैदल ही वो शहर के चारों तरफ गया और लोगों से बात किया। क्या बात किया? द एथेनियन बिगेन टू लुक फॉर, द एथेनियन मतलब एथेंस के रहने वाले लोग, बिगेन मतलब प्रारंभ कर दिए, टू लुक मतलब देखना, लुक आफ्टर मतलब लुक फॉर मतलब सर्च करना, ढूंढना, हिज फेमिलियर फिगर मतलब एथेंस के रहने वाले लोग, जितने भी एथेंस के रहने वाले लोग थे प्रत्येक लोग ढूंढना प्रारंभ कर दिए। हिज फेमिलियर फिगर मतलब उस विचित्र कर सकते परिचित चेहरे वाले व्यक्ति को खोजने लगे, इन द स्ट्रीट मतलब गलियों में। अर्थात सुकरात से जब एक बार लोगों से बात हो जाती तो एथेंस के रहने वाले लोग उस परिचित चेहरे के बारे में गलियों में खोजने लगे, एंड टू से और कहने लगे, टू देयर फ्रेंड्स मतलब अपने मित्रों से। अर्थात जितने भी लोग सुकरात से बात करते थे प्रत्येक लोग उस परिचित चेहरे वाले व्यक्ति जो सुकरात था उसके बारे में अपने मित्रों से बात किया करते थे। आगे का रेफरेंस देखते हैं, यस हाँ, दैट इज है सोक्रेटिस मतलब सुकरात, हाँ अरे वह सुकरात, ऐसे लोग कहते थे, हाँ वह सुकरात, हाँ जी हाँ। कम मतलब कम एलॉन्ग एंड टॉक टू हिम, कम मतलब आया, एलॉन्ग मतलब आने के साथ साथ, एंड टॉक टू हिम और लोगों से उसने बात किया। प्रत्येक लोग सुकरात से जब बात करते थे सब लोग यही कहते थे कि हाँ वही सुकरात आया जो लोगों से बात किया। वैसे फिर क्या रेफरेंस देखते हैं,
आफ्टर सम टाइम्स मतलब कुछ समय के बाद, सॉक्रेटिस मतलब सुकरात, बिकम मतलब हो गया, फेमस मतलब प्रसिद्ध, एज अ टीचर मतलब एक अध्यापक के रूप में। कुछ समय के बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें लिखा है ही वांडर्ड, वह घूमा, ही वांडर्ड एलॉन्ग द रोड, अर्थात ही वांडर्ड एलॉन्ग द रोड, वह रोड के किनारे घूमा, एंड स्टूड मतलब खड़ा हो गया, इन द मार्केट प्लेस, और वह रोड के किनारे गया, और उसके साथ साथ वह मार्केट के स्थान पर, अर्थात जो बाजार थी, बाजार वाले स्थान पे खड़ा हो गया। टॉकिंग मतलब बात करती है, टू एनी वन हु, अर्थात प्रत्येक लोग जो उससे बात किया, हु केयर्ड मतलब उसका देख रेख किया, टू ग्रीट हिम, अर्थात सुकरात की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो सड़क के किनारे जब भी घूमा, चाहे बाजार में वो खड़ा हो गया, जब भी कोई व्यक्ति उससे बात किया, चाहे उसका ध्यान दिया और चाहे उसका अभिवादन किया, वह उनसे बात करना उसी स्थान पे प्रारंभ कर देता था। देखते हैं आगे लिखा है बच्चों, हिज लिसनर, उसके श्रोता, हिज लिसनर मतलब अर्थात किसके श्रोता, हिज मतलब सुकरात के लिए, तो सुकरात के श्रोता वर ऑफन कन्फ्यूज आफ्टर, अर्थात सुकरात के श्रोता अक्सर कन्फ्यूज रहते थे, आफ्टर मतलब बाद में, दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसर हिज क्वेश्चन। देखते हैं जब इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता है सुकरात के श्रोता हमेशा उसकी बातों पे कन्फ्यूज हो जाया करते थे, आफ्टर मतलब बाद में, दे हैड आर्ग्यूड, वे तर्क वितर्क करते थे, विद हिम मतलब उसके साथ, जब सुकरात आता था लोग उसकी बातों पे तर्क वितर्क करते थे, और आंसर मतलब उत्तर देते थे, हिज क्वेश्चन मतलब उसके प्रश्न का। जब उसके श्रोता एकदम कंफ्यूज हो जाते थे, जब उससे बात करते थे, उसका उत्तर देते थे, उससे प्रश्न पूछते थे, तब वहाँ पे अधिकतम उसके जितने भी श्रोता थे प्रत्येक लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि सही क्या है, जो बाइबल में लिखी हुई बातें हैं वो सही हैं कि जो सुकरात बता रहा है कि वो चीज़ें सही हैं। आगे देखते हैं बच्चों, लिखा है सॉक्रेटिस मतलब सुकरात, टोल्ड हिज, सुकरात ने बताया, हिज कंट्रीमैन मतलब अपने देशवासियों से, सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन मतलब सुकरात अपने देशवासियों से बताया, दैट मतलब कि एवरीवन कि प्रत्येक लोग, मस्ट लर्न मतलब सीख लेना चाहिए, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। सुकरात ने एक संदेश दिया लोगों को, हे एथेंस के रहने वाले प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक लोग, एथेंस में रहने वाले व्यक्ति, प्रत्येक लोगों को अपने बारे में, स्वयं के बारे में सोचना सीख लेना चाहिए। एक बहुत बड़ा सीख दिया सुकरात ने, कहा कि हे एथेंस के रहने वाले लोग, प्रत्येक लोगों को अपने बारे में स्वतः सोचना सीख लेना चाहिए। सो दैट मतलब ताकि, किस लिए सोच लेना चाहिए, क्योंकि सोचना अपने आप में सीख लेना चाहिए। सो दैट मतलब ताकि, बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि वो अपने कारण का प्रयोग कर सकें, ही वुड हैव द पावर टू सी, अर्थात वह शक्ति रख सकें, ही हैव टू पावर टू सी मतलब देखने की शक्ति रख सकें, वाट वाज राइट कि क्या सही था, जस्ट मतलब न्यायप्रिय था, ट्रू मतलब सत्य था, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। सुकरात ने कहा कि हे एथेंस में रहने वाले प्रत्येक लोग, आप लोगों को स्वतः का अपने को सोचना सीख लेना चाहिए, और यह जब आप सोचने सीख लेना चाहिए कि तर्क करना सीख लेना चाहिए कि क्या सही है, कि वास्तविक शक्ति क्या है, यह सोच लेंगे कि सही क्या है, न्यायप्रिय क्या है, सत्य क्या है, सुंदर क्या है, एंड सो सेफ, और इस तरह की आकृति, हिज ओन कंडक्ट, और अपने आप में स्वतः इस तरह का व्यवहार अपने आप में उत्पन्न कर लेना चाहिए। सुकरात की एक बहुत बड़ी शिक्षा थी, उसने कहा कि हे एथेंस के लोग, स्वतः अपने आप में प्रत्येक लोगों को स्वतः के बारे में सोचना सीख लेना चाहिए, और यह स्वतः के अपने कारण का प्रयोग करते हुए, और आपको आपके पास शक्ति, देखने की शक्ति मतलब ले लेनी चाहिए, रख लेनी चाहिए। किस प्रकार से रखना चाहिए कि सही क्या है, न्यायप्रिय क्या है, सत्य क्या है, सुंदर क्या है, और इस प्रकार की आकृति स्वयं अपने आचरण में, व्यवहार में ला लेना चाहिए। किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी सही क्या है, गलत क्या है, न्यायप्रिय क्या है, सत्य क्या है, सुंदर क्या है, अर्थात स्वतः को अपने व्यवहार में इस तरीके के आचरण को क्या करना चाहिए, रख लेना चाहिए। सुकरात ने ये बात बताया। बाकी बच्चों अब इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब बच्चों इस पेज पे देखेंगे, हम पुनः देखने का प्रयास करेंगे कि ट्रू एंड ब्यूटी एंड सो सेफ हिज कंडक्ट। इसमें से हम लोग इतना पहले वाले में पढ़ लिए, तो इसके बाद से जो लाइन बची उसको हम रिसाइट करते हैं। रिसाइट करने के बाद पुनः हम एक बार इसको हिंदी में अर्थ बताएंगे और इसकी वर्ड मीनिंग को भी बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं
He wanted Athenians to be perfect state. He told everyone, both his people and his other followers, that his could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. He believed that the questioning and discussing would help them to this, and so he was forever talking to them in the open street. So बच्चों देखते हैं यहाँ पे हम यहाँ तक तो हमने बता दिया था कि उसका आचरण किस तरह से स्वयं का होना चाहिए। अब इसमें अर्थ बताने से पहले देखते हैं। वांटेड मतलब चाहता था, एथेंस मतलब एथेंस को, परफेक्ट मतलब पूर्ण, स्टेट मतलब राज्य, और पीपल्स मतलब शिष्य, फॉलोअर्स मतलब बात को मानने वाले, चाहे अनुयायी कह सकते हैं। हैपेंड मतलब घटना घटित हुआ, सिटीजन मतलब नागरिक, एजुकेटेड मतलब शिक्षित किया गया, ओन मतलब खुद स्वयं के, और माइंड मतलब कह सकते हैं दिमाग, और नोबल मतलब सज्जन, बिलीव मतलब विश्वास किया, क्वेश्चनिंग मतलब प्रश्न पूछते हुए, डिस्कसिंग मतलब बहस करते हुए, और फॉरएवर मतलब सदा, टॉकिंग मतलब बात करते हुए, और स्ट्रीट मतलब गली। बाकी देखते हैं इसमें जो डिफिकल्ट मीनिंग होगी, बच्चे कमेंट में लिखना। तो आते हैं पुनः अर्थ पे। ही वांटेड मतलब बोले तो कौन चाहता था, ही वो किसके लिए प्रयोग किया गया, सुकरात के लिए प्रयोग किया गया। तो देखते हैं, ही वांटेड वह चाहता था, एथेंस मतलब एथेंस को, टू बी मतलब बनाना, अब परफेक्ट मतलब पूर्ण, स्टेट मतलब राज्य। अर्थात सुकरात का सपना कुछ ऐसा था कि एथेंस को परफेक्ट राज बनाने के लिए। परफेक्ट राज कैसा हो, मतलब प्रत्येक लोग स्वतः की बुद्धि और विवेक से कार्य करेंगे, किसी को कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं होगा, ऐसा राज्य का स्थापना करना चाहता था सुकरात। लिखा है, ही टोल्ड उसने बताया, कौन बताया, सुकरात ने बताया, एवरीवन मतलब प्रत्येक लोगों को। सुकरात ने प्रत्येक लोगों को बताया, बोथ हिज पीपल कि उसके दोनों शिष्य, उसने बताया प्रत्येक लोगों को बताया, बोथ हिज पीपल उसके दोनों शिष्य, एंड हिज अदर फॉलोअर और उसके दूसरे शिष्य, दैट दिस कुड ओनली हैपन, अर्थात प्रत्येक लोगों को बताया, यहाँ तक कि अपने शिष्यों को बताया, और उसके और जो दूसरे उसकी बातों को मानने वाले थे और जो उसके दूसरे अनुयायी थे उनको भी बताया। दैट मतलब कि दिस कुड ओनली हैपन, मात्र सिर्फ इतना ही हो सकता है। उसने बताया अब प्रत्येक लोगों को, अपने शिष्यों को, अपने अन्य दूसरे फॉलोअर को बताया कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही हो सकता है। क्या हो सकता है, इफ एवरी सिटीजन, इतना अगर कर जाए, इफ एवरी सिटीजन यदि प्रत्येक नागरिक, एजुकेटेड मतलब शिक्षित हो जाए। उसने बताया, सुकरात ने कहा अन्य लोगों को, प्रत्येक लोगों को जहाँ मिले, जैसे मिले, जिस तरह से मिले, और बताया कि इफ एवरी सिटीजन यदि प्रत्येक नागरिक, एजुकेटेड मतलब शिक्षित हो जाते हैं, हिज ओन कंडक्ट माइंड टू सी, और प्रत्येक लोग स्वतः के दिमाग से, स्वतः के कह सकते हैं बुद्धि और विवेक से अगर वो क्या शिक्षित हो जाए, टू सी मतलब देखने के लिए, व्हाट वाज राइट कि सही क्या था। अर्थात सुकरात चाहता था कि ऐसा राज्य बने कि प्रत्येक लोग स्वतः के माइंड से वो क्या हो जाए, शिक्षित हो जाए, क्या हो जाए, टू सी कि वो देख सकें, व्हाट वाज राइट क्या सही था, एंड नोबल और क्या सज्जन था। सुकरात ने कहा ये अच्छा क्या है, सही क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, दूसरे से नहीं, वह स्वतः के माइंड से जान लें कि सही क्या है, गलत क्या है, इस तरीके की शिक्षा देना चाहता था। ही बिलीव्ड अर्थात सुकरात ने विश्वास किया। बच्चों यहाँ पे ही जो है सुकरात के लिए आया है, आगे देखते हैं। ही बिलीव्ड उसने सिखाया, उसने विश्वास किया, दैट मतलब कि क्वेश्चनिंग मतलब प्रश्न पूछना, एंड डिस्कसिंग मतलब बहस करना, वो दो चीज़ों पे विश्वास करता था। उससे लोगों से प्रश्न पूछा जाए, उनसे लोगों पे बातों पे बहस किया जाए, वुड हेल्प देम टू दिस, अगर ऐसा करना है, एथेंस को परफेक्ट राज्य बनाना है, तो स्वतः में अपने आप में प्रश्न पूछें और उस पर बहस करें, और इस तरीके से करेंगे तो वो सीख लेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। एंड सो और इसलिए ही वॉज फॉरएवर, इसलिए वह सदा
टाकिंग मतलब बात करता था, टू देम मतलब उनसे, इन द ओपन स्ट्रीट। इसलिए सुकरात प्रत्येक जगह, खुले वातावरण में, खुले शहर में प्रत्येक लोगों से वो क्या करता था, बात करता था। एक बार और देख लेते हैं बच्चों। एंड सो ही वाज, और इसलिए वह, फॉरएवर मतलब सदा के लिए, टॉकिंग मतलब बात करता था, टू देम मतलब उनसे, इन द ओपन स्ट्रीट। इसलिए इस बातों को, एथेंस को परफेक्ट राज्य बनाने के लिए सुकरात सदा, फॉरएवर मीन सदा, लोगों से बात करता था, दे मतलब उनसे अर्थात लोगों से बात करता था, इन द ओपन स्ट्रीट अर्थात कभी भी घर में जाकर शिक्षा देने का काम नहीं किया। सुकरात जहाँ भी, जैसे भी, जब भी था, उसको मौका मिला प्रत्येक जगह वो शिक्षा दिया, क्योंकि वो एथेंस को परफेक्ट राज बनाना चाहता, और ऐसा राज जहाँ भी प्रत्येक व्यक्ति हो, प्रत्येक लोग स्वतः की माइंड से जान सके सही क्या है, गलत क्या है और बुरा क्या है, प्रत्येक लोग जान सकें। इसका सिर्फ एक ही मेथड था, बात करना और बहस करना, प्रश्न पूछना और उत्तर देना। यही सुकरात का क्या था, शिक्षा था। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पैसेज के लिए, तब तक के लिए